सर भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिल्कुल लेंगे। तो आज जैसे कि हम सब जानते हैं यहाँ मनाली से ले जो आते नेशनल हाईवे 3 का रीओपनिंग जो है पिछले सालों 18 जून को होता था। इस साल एक महीने पहले एडवांस में लेके 18 मई को जो हो रहा है, ये हम सब के लिए, केवल लद्दाख वासियों के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी हो या कोविड-19 को जो फाइट करने को लेके हर दृष्टि से इसका एक महत्व रहते हैं। लद्दाख के सिविलियन के लिए हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो है ही है, क्योंकि श्रीनगर से ले जो रोड आते हैं वो एक रेड जोन से क्रॉस करके आना होता है और वहाँ एवेलेंस के भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो उसके चलते यहाँ के रोड खोलना और एसेंशियल कमोडिटीज़ को लाना, हमारे फंसे हुए पैसेंजर्स को जो लाना, तो हर दृष्टि से जो है, और विशेष रूप से लद्दाख के सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन में बहुत सारे कंट्रीब्यूट जो है इस सड़क के द्वारा होते हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार और विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय और यहाँ के हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी साहब और दोनों चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर, हमारे दीपक के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर एमएस बागी जी और विजय के जो चीफ इंजीनियर अरविंद सिंह जी ब्रिगेडियर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष रूप से जो यहाँ पे फिजिकली जो ऑफिसर्स और जो ड्रोजर चलाने वाले हो, ऑपरेटर हो, जो इसमें स्नो क्लियरेंस में जिन्होंने काम किया, उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उनको सल्यूट करना चाहूँगा। ये जो मनाली लेह का स्ट्रेच है ये ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स लंबा है, जो कि हर साल नवंबर के मंथ में स्नो से की वजह से बंद हो जाता है और उसके बाद मौसम खुलने के बाद फरवरी/मार्च में स्नो क्लियरेंस का प्रोग्राम शुरू होता है। तो इस साल हमें मालूम है कि लेह मनाली रोड जो है ये बहुत अहम है लद्दाख के लिए, लद्दाख की इकॉनमी के लिए। तो हमने हमारी हिमांक प्रोजेक्ट की टीम ने 20 फरवरी को स्नो क्लियरेंस का काम उपसी से स्टार्ट किया और हमने रिकॉर्ड टाइम 1 महीने के अंदर हमने स्नो क्लियरेंस अप टू सरचू तक हमने कंप्लीट कर दिया। और उस इलाके में 3 तरह के मेन पास आते हैं, तंगलागला, लाचुंगला और नकीला, और सबकी ऊंचाई जो है 16,000 से लेकर 17,000 फीट की हाइट पे है, जिसमें कि 20-20 फीट के ऊपर में स्नो रहता है। तो ये कार्य 1 महीने के बाद कंप्लीट करने के बाद जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है इस एक्सिस का वो है बरलाचला पास। तो हमने 20 मार्च के बाद बरलाचला के पास के ऊपर में
जो है अपनी टीम को प्रोजेक्ट दीपक के सहयोग के साथ उनको साथ में इंडक्ट किया, जो कि बरलाचला पास के दौरान में बहुत रेगुलर अवलांच आते हैं और ऑलमोस्ट 40 फीट के करीब ऊंचाई में स्नो हो जाती है, जिसमें कि रोड की अलाइनमेंट को पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये BRO और प्रोजेक्ट हिमांक, प्रोजेक्ट दीपक के जो ऑपरेटर्स हैं, डोजर्स हैं, एक्सपीरियंस ऑपरेटर हैं, इन्होंने टीम ने पूरी मेहनत रात दिन बिना अपनी पता किए हुए, बिना अपने कंफर्ट का पता करते हुए -30 डिग्री टेम्परेचर में, जहाँ की इस हाइट के ऊपर में, इसको रिकॉर्ड टाइम के ऊपर में आज इसको 18 मई को ये लेह मनाली एक्सिस जो है ये पब्लिक के लिए खोल दिया है। और इस पूरे दौरान में कोविड का पूरा प्रिकॉशन लिया गया और इतने कोविड के पूरे चलते हुए जो हमें बीच में सावधानियां बरतनी थी वो हमारी टीम ने बरती और फिर भी ये एक्सिस जो है 1 मंथ एडवांस में खुल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मैं सारों की, अपना प्रोजेक्ट हिमांक, प्रोजेक्ट दीपक की टीम का पूरा ये सहयोग है कि भी ये जो हाईवे है ये पब्लिक के लिए आज से ओपन है। हम इस वक्त नकीला पास पे है जो 15,500 फीट के ऊपर है। ये 3rd मोटरबुल हाईएस्ट मोटरबुल रोड है वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरबुल रोड को आज उद्घाटन किया है मंत्री लद्दाख MP जामयांग सेरिंग नामग्याल। ये पिछले महीने ये पूरा ढका हुआ था इसके अंदर। आज ये रोड खुला है और ये पूरा एग्जीक्यूट करने वाला कैप्टन अंशुल हमारे साथ है। कैप्टन अंशुल, कैन यू टेल अस कैसे ये एग्जीक्यूट किया? हाय रमेश, ये जो टास्क था स्नो क्लियरेंस का, ये हमने फरवरी के महीने में स्टार्ट किया था, 19 फरवरी को। इस टास्क के दौरान हमें जो ओवरऑल स्ट्रेच मिला था वो था उफशी से लेके बारालाचला तक का। इसमें इसको हमने 2 फेजेस में कंप्लीट किया। जो फेज़ 1 था उसमें हमारी टीम थी उसको 3 भागों में बांटा था, जिसने एक टीम ने रुमसे से लेके तांगलांगला टॉप की तरफ स्नो क्लियरेंस स्टार्ट किया था। जो दूसरी टीम थी उसने डिबरिंग से तांगलांगला टॉप की तरफ किया था और तीसरी टीम ने डिबरिंग से सरचू को ओपन किया। जब हमारा सरचू डेट ओपन हुआ उसके बाद हमने बारालाचला की तरफ हमारी जो कार्रवाई थी उसको स्टार्ट किया, जिसमें हमने स्नो क्लियरेंस किया। इस पूरे एरिया के अंदर हमें 10 फीट से लेकर 40 फीट 50 फीट तक की स्नो मिली है। हमारे पास इक्विपमेंट थे, जैसे कि डोजर्स थे, हमारे पास एक्सकावेटर्स थे, हमारे पास स्नो कटर रोलबा था। हमने इन सभी इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय करके और इस पूरे के पूरे कार्रवाई को हमने इस साल मार्च 20 तारीख को हमने सरचू ओपन किया और आज 18 मई को हमने बारालाचला ओपन करके इस पूरे के पूरी कार्रवाई को 1 महीने पहले कंप्लीट कर लिया। जो लास्ट ईयर जून में बारालाचला ओपन हुआ था और अप्रैल में हमारा सरचू डेट ओपन हुआ था। तो हमने इस साल, हमारे लिए एक उपलब्धि है कि हमारी RCC के लिए उपलब्धि है, हमारी टास्क फोर्स और हमारे प्रोजेक्ट के लिए उपलब्धि है कि हमने इसको 1 महीने पहले ही इसको पूरा कर लिया है। इसके अलावा मेरी टीम जो थी समवेयर 70 बंदों के आसपास की थी, जिसके अंदर लेबर्स भी थे, जिसके अंदर फौजी पर्सनल्स थे, जवान थे, हमारे JCOs थे। मैं इस पूरी टीम का ऑफिसर इंचार्ज था। हमने इस पूरे काम को 3 महीने के अंदर पूरा उफशी से लेके मनाली तक की जो रोड है उसको कम्प्लीटली ओपन कर दिया है। और मैं बताना चाहूँगा कि अब ये रोड जो है हर तरह के परिवहन के लिए चालू है, हर तरह के परिवहन के लिए इसको ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर जब हम इस स्नो क्लियरेंस को अंजाम दे रहे थे तब हमें काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, हमें रोड का ट्रेस नहीं मिल पाता था। तो ट्रेस भी हम कुछ अपनी गट फीलिंग से, कुछ लोकल लोगों की सहायता से, हमने जो हमारे लोकल लेबर थे उनकी सहायता से हमने उसके ट्रेसेस काटने के बाद हमें बॉक्सेस काटने पड़े बहुत सारे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें एफर्ट्स लगाने पड़े। हमारे ऑपरेटर पार्टी हमारे जितने भी ऑपरेटर्स थे जिन्होंने ये इक्विपमेंट्स को चलाया, मैं उनको बेसिकली उनका आभार प्रदर्शन करूंगा, उनको कहना चाहूँगा, उनको मैं शाबाशी देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि दिन रात इस बुरे कहना चाहिए बहुत ही ख़राब मौसम में, बहुत ही ख़राब कहना चाहिए कि टेरेन कंडीशन के अंदर उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है। काबिल तारीफ़ था उनका काम। मैं उनको अपनी तरफ से उनको शाबाशी देना चाहूँगा।